नमस्कार, दी इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज इनसाइड स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे अथ श्री सनातन कथा, लेकिन पहले देख लेते हैं 8 बजे की 80 खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का उदयनिधि को समर्थन, कहा जो समानता का अधिकार ना दे वो धर्म नहीं। दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विवादित बयान पर एमके स्टालिन को भेजा ज्ञापन। पटना में भी सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, उदयनिधि के खिलाफ की नारेबाजी, पोस्टर भी जलाए। उदयनिधि पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का वार, कहा ये लोग हताश हैं, सनातन का कोई अंत नहीं। सनातन पर दिए विवादित बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, उदयनिधि स्टालिन को रावण के खानदान का बताया। उदयनिधि के समर्थन में उतरे आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव, कहा बयान को बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उदयनिधि विवाद पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव से मांगा जवाब। विवादित बयान को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर वार, कहा उदयनिधि पर चुप क्यों है राहुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले उदयनिधि के बयान पर क्यों खामोश हैं सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। अश्विनी चौबे का विपक्ष पर वार, कहा जो औरंगजेब बाबर नहीं कर सके वो इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। विवादित बयान देकर घिरे उदयनिधि स्टालिन, दिल्ली के थाने, पटना और मुजफ्फरपुर की अदालत में शिकायत दर्ज। सनातन विवाद पर कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह ने उदयनिधि के बयान की निंदा की और कहा इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का न्योता न मिलने से उमा भारती नाराज, कहा मुझे डर है कि सरकार बनने के बाद पूछेंगे या नहीं। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज, कहा सिंधिया ने सरकार बनवाई तो मैंने भी बनवाई। उमा भारती की अनदेखी पर कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले बीजेपी को दूर करनी चाहिए नाराजगी। सीएम योगी कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर चर्चा संभव। हैदराबाद में 16 सितंबर को होगी कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की बैठक, 17 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी रैली। चुनाव से पहले कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, कल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ कराएंगे शिव महापुराण की कथा। वन नेशन वन इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा केंद्र का मकसद रीजनल पार्टी को खत्म कर देना है। एक देश एक चुनाव का केजरीवाल ने किया विरोध, कहा वन नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए, बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों से की बात, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। यूपी के मंत्री सतीश शर्मा का शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल, मंत्री जितिन प्रसाद भी वीडियो में दिखे। शिवलिंग के पास हाथ धोने पर भड़के साधु संत, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी बोले इन नेताओं को धर्म से कोई मतलब नहीं। मंत्री सतीश शर्मा के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। शिवलिंग पर हाथ धोने के मामले में कूदी कांग्रेस, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी को धर्म से कोई लेना देना नहीं। मंत्री के शिवलिंग के अर्घ्य में हाथ धोने पर बढ़ा विवाद, समाजवादी पार्टी ने मंत्री सतीश शर्मा को बताया अधर्मी। शिवलिंग के अपमान मामले में यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने मांगी माफी, अर्घ्य में हाथ धोने का वीडियो हुआ था वायरल। एमपी के ओरछा पहुंचे शिवराज सिंह ने राम राजा सरकार के किए दर्शन, वहां बनने वाले राम राजा लोक का किया भूमि पूजन। एलएसी की सच्चाई जानने के लिए लद्दाख जाएगी जेडीयू नेताओं की टीम, ललन सिंह ने दी जानकारी। यूपी के कई शहरों में वकीलों का प्रदर्शन, हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। यूपी के हापुड़ में वकीलों के आंदोलन को विपक्ष का मिला है साथ, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह धरने पर पहुंचे। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली तैयार, पोस्टर से पटी सड़कें, समिट के होर्डिंग में चंद्रयान की भी तस्वीर। दिल्ली में G20 समिट के कारण मेट्रो सेवा पर रहेगा आंशिक असर, प्रगति मैदान मेट्रो बंद रहेगा, दूसरे स्टेशनों पर देरी से चल सकती है मेट्रो। आज से शुरू हुई भारतीय वायुसेना की मिलिट्री ड्रिल, चीन पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर 11 दिनों तक चलेगा युद्धाभ्यास। मुंबई में एक ट्रेनी एयर होस्टेस की हत्या, 25 साल की रूपल ओगरे रायपुर की रहने वाली थी, 6 महीने पहले ही मुंबई शिफ्ट हुई थी। मुंबई में ट्रेनी एयर होस्टेस की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, एक पुलिसकर्मी घायल। रोवर के बाद अब लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डाला गया, 22 सितंबर के आसपास फिर सक्रिय होने की उम्मीद। खामोश हो गई चंद्रयान 3 मिशन की काउंटडाउन वाली आवाज, इसरो की वैज्ञानिक वरमथी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। यूपी के बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। महाराष्ट्र के सांगली में मराठा आरक्षण पर जारी है प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने किया रास्ता रोको आंदोलन। जालना हिंसा के विरोध में मराठा समाज ने बुलाया बंद, छत्रपति संभाजी नगर, सतारा और नांदेड़ में दिखा असर।
महाराष्ट्र के बारामती में लोगों ने किया प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पुणे में एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग की। प्रदर्शन पर बढ़ा बवाल, पुणे में कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ठाणे में मराठा क्रांति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड का प्रदर्शन, सीएम शिंदे के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। जालना लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांगी माफी, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट की हुई बैठक, सीएम शिंदे बोले सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। जालना हिंसा पर संजय राउत का हमला, सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को बताया जनरल डायर। यूपी के बुलंदशहर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती का कार में गैंगरेप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एमपी के झाबुआ में बारिश नहीं होने से सूख रही सोयाबीन की फसल, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में यूपी के वकील काम रोककर हड़ताल पर बैठे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी हुए शामिल। यूपी के सोनभद्र में पत्नी ने नहीं माना पंचायत का फैसला तो पति ने मौत के घाट उतारा, पत्नी को डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आज एशिया कप में नेपाल की टीम से टीम इंडिया का मुकाबला जारी है। सुपर 4 में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी। एशिया कप में नेपाल ने भारत को दिया है 231 रनों का टारगेट। आसिफ शेख ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। रविंद्र जाडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। 10 ओवर में जाडेजा ने सिर्फ 40 रन दिए। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए।